स्टोरी की शुरुआत होती है चैंग के साथ। चैंग पढ़ने में बहुत ही तेज होती है और उसको हमेशा स्कूल से कोई ना कोई प्राइज मिलता ही रहता है, क्योंकि वो एकदम पढ़ाकू कीड़ा टाइप होती है। फर्स्ट सेकंड आना उसकी आम की बात थी। दूसरी साइड होता है यांग। यांग बिल्कुल ही चैंग से अपोजिट होता है, क्योंकि उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था और ना वो बहुत ही शरारती टाइप लड़का होता है। इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे को बुली करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, एकदम जानी दुश्मन टाइप होते हैं ये एक दूसरे के। तो इसी खिटपिट में एक दिन उनके बीच में बैट लग जाती है कि अगर सेम चैंग वाली यूनिवर्सिटी में यांग ने भी एडमिशन ले लिया तो चैंग 1 साल के लिए यांग का पूरा खर्चा उठाएगी। तो बैट के लिए ही सही यांग डिसाइड करता है कि अब की बार तो मुझे जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड यू नो व्हाट, उसको सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी जाती है। वो बहुत हैप्पी हो जाता है कि चलो 1 साल के लिए तो चैंग को उसकी औकात दिखाई दी। पर यहाँ पर प्लॉट का ट्विस्ट तब आ जाता है जब चैंग यूनिवर्सिटी में आती ही नहीं है। वो अपनी सीट वापस ले लेती है कि किसी और को दे दो, मैं और आगे पढ़ाई नहीं करने वाली। यहाँ पर यांग को इतना गुस्सा आता है ना कि भाई साहब मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ करा है और लड़की ही पीछे हट गई। स्टोरी कुछ साल आगे आती है और हमको पता चलता है कि चैंग के सर पर अभी बहुत ही ज्यादा कर्जा है और वो ना एक छोटे से कपड़ों की दुकान चलाती है अपने मम्मा के साथ ताकि वो कर्जा उतार पाए। अदर हैंड जो यांग होता है वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट होता है। उसके अंदर फूड एंड बेवरेज का पूरा संभालने का सिस्टम आता है और जो यांग का ब्रदर होता है उसके अंडर कपड़ों का सारा सिस्टम आता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो उनका कपड़ों वाला बिजनेस है वो घाटे में चल रहा होता है और फूड एंड बेवरेज का बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। तो इल्ज़ाम ये लगते हैं कि जो यांग है उसको वो डिपार्टमेंट दिया गया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पहले से ही काम कर रहा है। तो इसीलिए यांग अपने भाई से जगह स्विच कर लेता है कि अब से मैं कपड़ों का संभाल लूँगा और तुम फूड का संभाल लो। यांग को पता चलता है कि पास में ही मार्केट में एक कपड़ों की दुकान है जिसके कारण उनके कस्टमर सारे वहाँ जा रहे हैं। तो यांग फटाफट उस दुकान पे देखने के लिए पहुंचता है और वो देखता है कि ये तो चैंग की दुकान है। तो वो चैंग को बोलता है कि तुम धोखेबाज हो। वो देखते ही उसको पहचान जाता है कि तुमने जो है जो बैट लगाई थी उसको पूरी नहीं की, तुम तो एडमिशन के बाद आई ही नहीं हो कॉलेज और तुम मेरे को अब सारा पैसा दो वापस, क्योंकि 1 साल का तुमने मेरा खर्चा अब उठाया नहीं है। यांग बोलता है कि मैं बैट जीत गया था लेकिन तुम्हें 1 साल के लिए मेरा खर्चा नहीं उठाना था, तुम डर गई थी इसीलिए तुमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ही नहीं। तो चैंग इस बात पर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और 10 साल पहले की बात तुम अभी याद क्यों दिला रही हो? अगर कोई सामान लेना है तो लो, नहीं तो फूटो यहाँ से। शाम के टाइम में यांग चैंग और उसके दोस्त के बीच में सारी बातें सुन लेता है, जिसमें चैंग बताती है कि मेरे पे फैमिली का बर्डन आ गया था, बहुत ही ज्यादा कर्जा था सर पे जिसको चुकाने के लिए घर वगैरह सब बेचना पड़ा, पर कर्जा फिर भी पूरा चुकाया नहीं गया, इसीलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी कंटिन्यू नहीं रख पाई। ये बात सुन के यांग को बड़ा ही दुख होता है और अगले सवेरे यांग जो है वो प्लान बनाता है कि क्यों ना मैं चैंग को अपने ही डिपार्टमेंट में सेल्स गर्ल की नौकरी दे दूं, क्योंकि उसने कपड़ों की दुकान पर काम करा है तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो कस्टमरों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाइड भी कर सकती है। मैनेजर बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है और वो अभी भी गुस्से में है आपसे, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि वो यहाँ पर सेल्स गर्ल की नौकरी करेगी। लेकिन यांग मानता नहीं है और यांग चैंग से बात करता है कि क्यों ना तुम सेल्स गर्ल की नौकरी कर लो, इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन चैंग मुंह पर मना कर देती है। यांग उसको आधे 1 घंटे तक मनाता रहता है पर चैंग मानती नहीं है कि मेरे को करनी नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है इस चीज़ का। दूसरी साइड पर चैंग की शॉप पर वसूली वाले लोग आ जाते हैं और वो मारपीट करने लगते हैं, पैसे मांगने लगते हैं। यहाँ पर चैंग और चैंग का दोस्त शैंग दोनों देख लेते हैं कि ये सब हो रहा है, तो शैंग फटाफट जाता है बचाने के लिए और चैंग भी जाती है और यहीं पर यांग भी आ जाता है। यांग देखता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है, तो यहाँ पर यांग जो है सारा कर्जा चुका देता है चैंग का। यांग वहाँ से चुपचाप चले जाता है तो शैंग पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि तुम्हें चाहिए क्या है, अब तो तुमने मेरा कर्जा भी चुका दिया है। तो यहाँ पर जो यांग होता है वो बोलता है कि मुझे तुम्हें किडनैप करना है आज ही और यही मेरा इरादा है और कल सुबह आ जाना नौकरी के लिए सेल्स गर्ल की। तो यहाँ पर चैंग को बहुत ही डर लग रहा होता है और वो ये सब शैंग से शेयर कर रही होती है कि मेरा बिल्कुल भी ये सब करने का दिल है नहीं, मैं क्या करूँ, लेकिन क्योंकि मेरा कर्जा लौटाया है यांग ने और मुझे वापस भी करने हैं उसको पैसे, तो मुझे जॉब तो करनी ही पड़ेगी। यांग अपना अकाउंट चेक कर रहा होता है जो कि पूरा खाली पड़ा था और मैनेजर बोलता है कि आप उस लड़की के पीछे पागल हो चुके हो, पूरा अपना बैंक खाली कर डाला आपने, कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हट गया है? तो यांग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कौन प्यार करेगा।
अगले दिन चैंग जाती है अपने वर्क वाले एरिया पर और वहाँ पर उसको कुछ भी पता नहीं होता है। तो वहाँ पर और लोग उसको गाइड करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को देखकर तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करना है। तो चैंग ये सब करती है, लेकिन यांग बोलता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी अभी नहीं हो, लेकिन हाँ तुम अपनी हाइजीन का, कपड़ों का, सबका ध्यान रखना और यहाँ पर काम अच्छे से करना। यांग लिफ्ट में खुश हो रहा होता है कि अरे वाह, मैंने तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है चैंग को, लेकिन मैनेजर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपके दिमाग में है। तो यांग बोलता है कि तुम्हारे 5,000 रुपये कट हो चुके हैं सैलरी में, क्योंकि तुम्हें मेरे बिहाफ पे बोलना चाहिए, तुम मेरे लिए काम करते हो, चैंग के लिए। दूसरी साइड चैंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उसने छोटी सी दुकान में काम करा था। वहाँ पर कस्टमर बहुत ही नाइस होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ शोरूम में कस्टमर बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं। वो लोगों को मदद करती है, कपड़े दिखाती है, बट वहाँ पर कस्टमर उससे गुस्सा हो जाते हैं कि हमने तुम्हें बोला है क्या दिखाने को, हमें जो पसंद होगा हम अपने आप देख लेंगे। काम पर पहले ही दिन सारे कस्टमर बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं शैंग के प्रति, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि शैंग उनको क्यों ट्रीट कर रही है, क्यों दिखा रही है। शैंग को आदत थी अपनी दुकान की तरह सारे कस्टमरों को प्यार से ट्रीट करने की, दोस्त की तरह, लेकिन वहाँ पर जितने भी कस्टमर थे वो सारे बहुत रूड होते हैं। एक कस्टमर तो इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है कि वो कंप्लेंट करने लग जाता है शैंग की। पहले दिन शैंग को अपने मैनेजर से बहुत ही ज़्यादा डांट खाने को मिल जाती है, एक कपड़ा फट भी जाता है जिसके पैसे शैंग को भरने पड़ते हैं। दूसरी साइड यांग के पास ये खबर पहुंचती है कि शैंग ने कुछ कर दिया है, तो यांग खुश होकर बड़ा ही जाता है कि इसने कुछ तो करा ही है, और वहां जाके देखता है कि शिव पहले ही शैंग के पास आ रखा है। और ये सब देखने के बाद ना प्रॉपर जल जाता है यांग, तो यांग वहां से गायब हो जाता है। शैंग यांग के सामने एक डील रखती है कि देखो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगी, मैं अपनी सैलरी में से 50% और जितनी सेल्स मैं एक दिन की करूंगी उसमें से 50% तुमको देती रहूंगी हर मंथ। तो इससे क्या होगा ना कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। यांग बोलता है तुम ये सब करोगी कैसे? तो शैंग बोलती है कि मैं एक दिन के 100 पीसेस बेचूंगी। यांग हंसने लग जाता है कि अच्छा क्लास टॉपर, अगर तुमने ऐसा करा ना तो मैं तुमको ट्रीट दूंगा एक बहुत ही बड़े होटल में। शैंग बोलती है ट्रीट रहने दो, मुझे पैसे दे देना क्योंकि तुम्हारा बहुत कर्जा चुकाना है। तो यांग बोलता है कि छोटी बात मत करो। चैंग का प्लान था कि वो लाइव जाएगी और लाइव जाकर दिखाएगी कलेक्शन पूरा कपड़ों का, और ये वाला प्लान उसका काम भी कर जाता है क्योंकि पहले ही दिन 7 लाख की सेल हो जाती है। लेकिन उसी टाइम फ्लोर मैनेजर आ जाती है जो कि उन पर फाइन ठोक देती है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है और ये एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लाइव जाना बिल्कुल भी अलाउड है नहीं। और यहाँ पर उसको यांग भी बहुत सुनाता है कि ये सब करने की कोई भी ज़रूरत थी नहीं और तुमने रूल्स को ब्रेक करा है, तो इसका हर्जाना तो तुमको भरना ही पड़ेगा। तो पहले ही दिन उसका वार्निंग चार्ट निकल जाता है, जहाँ पर है ना उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि अच्छा करने जाती है और बुरा हो जाता है। जब चैंग घर जाती है तो देखती है कि उनके पेरेंट्स लोग ना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वाह, पहले ही दिन तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है। पर दूसरी साइड में चैंग बहुत दुखी होती है कि पहले ही दिन उसके अच्छे काम को भी देखा नहीं गया है। तो यहाँ पर ना शीन आता है चैंग के पास और उससे बोलता है कि मुझे रूल्स बुक तुम्हें पहले ही दिखा देनी चाहिए थी, रूल्स में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एम्प्लॉय लोग लाइव नहीं जा सकते हैं। तो अगले दिन चैंग कंप्लेंट लेटर लेकर पहुंच जाती है वहाँ पर, और वो गलती से है ना यांग के अंदर टकरा जाती है, पैर फिसल जाता है उसका, और ना यांग के ऐसी जगह चोट लगती है कि उसके आने वाले बच्चे खतरे में आ जाते हैं। यांग बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता है और उसी टाइम वो कंप्लेंट लेटर भी दे देती है। तो यहाँ पर प्रॉपर इनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में फाइनल डिसीजन आता है यांग के हाथ में। तो यांग बोलता है कि हाँ, पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि रूल तो ब्रेक हुए हैं। और चैंग और यांग के बीच में ना एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो जाती है जो कि किसी को भी दिखती नहीं है, पर सिर्फ उन दोनों को समझ आती है कि हो क्या रहा है। यांग शैंग के डिपार्टमेंट आता है कपड़े देखने के लिए, जहाँ शैंग बोलती है कि यहाँ लड़कियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कों के नहीं मिलते हैं, तो आपको दूसरे एरिया में जाना चाहिए। जहाँ पर यांग बोलता है कि मैं लड़की के लिए ही कपड़े देखने आया हूँ। वो जो लड़की है ना वो बहुत ही गुस्सैल टाइप की है, पर कभी कभी बहुत ही क्यूट लगती है, तो मुझे उसके लिए कपड़े लेने हैं। शैंग बोलती है कि फिर तो ये वाइट रंग की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जब शैंग प्राइस देखती है ना तो वो ड्रेस थी 10,000 की। तो शैंग सोचती है कि इतने महंगे कपड़े ये किसके लिए ले रहा है भला। छुट्टी टाइम यान शैन का वेट कर रहा होता है। शैन चुपचाप निकल भी जाती है और यान को पता भी नहीं चलता है। तो यान जैसे ही देखता है कि वो शैंग तो निकल भी गई, तो वो फटाफट से शैंग का पीछा करता है और शैंग को पकड़ लेता है। तो शैंग चिल्लाने लगती है कि पता नहीं कौन ठरकी आ चुका है। तो यहाँ पर जो यांग है ना वो बोलता है कि मैं हूँ, मैं, ध्यान से देखो। तो शैंग ना बोलती है छी गंदा। तो यहाँ पर यांग बोलता है कि मैं डेली अपना फेस धोता हूँ, डेली नहाता हूँ, तुम गंदा किसे बोल रही हो। तो यहाँ पर शैंग बोलती है कि तुम्हारे पीछे एक बहुत ही गंदा कॉकरोच है। तो यहाँ पर चैंग से ज़्यादा जो यांग है वो चिल्लाने लग जाता है और डरने लग जाता है क्योंकि उसे कॉकरोच बिल्कुल पसंद नहीं थे।
चैंग हंसती है और यांग बोलता है कि देखो आज की तुमने सेल जितनी बोली थी उससे ज़्यादा ही करी है, तो आज तो मैं तुमको ट्रीट दूंगा, और जो मैंने वादा करा था कि तुमको 5 स्टार होटल में खाना खिलाना है तो अब मेरे साथ चलो। तो चैंग मना करती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो यांग मानता नहीं है और उसको उठा लेता है कि अब तो तुमको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, और उठा के उसे रेस्टोरेंट के सामने खड़ा कर देता है, कपड़े देता है कि ये कपड़े पाओ। और ये वही ड्रेस थी जो चैंग ने पसंद करी थी। तो ये 10,000 रुपये की ड्रेस जो है चैंग पा कराते हैं, एंड शी इज़ लुकिंग रियली गॉर्जियस इन दैट ड्रेस। इतनी कि यान का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है कि ये क्या देख लिया है। देन ये बैठते हैं और यान थैंक यू करता है शैन को कि देखो अगर तुम नहीं होती ना तो मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता, क्योंकि तुमने जिस दिन अपनी सीट वापस ली थी ना वो सीट मुझे मिली थी, और मुझे दुख बहुत हुआ कि तुम आई नहीं, तुम पर गुस्सा भी बहुत आया, पर अभी तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो यही है कि अगर तुम ना होती तो मैं बिजनेसमैन बिल्कुल भी अच्छा बन नहीं पाता। शिन और चैन जाते हैं इस बुजुर्ग आदमी से मिलने के लिए। तो जो ये बूढ़ा आदमी है ना ये काफ़ी पावर होल्ड करके रखता है, और शिन इसी बुजुर्ग आदमी के अंदर काम करता है। यहाँ पर यान भी आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनके बीच में एक बैट लग जाती है कि अगर क्लोथिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया ना तो जो ये बुजुर्ग आदमी है ना ये एक नया जो ब्रांड है उसको लॉन्च करने वाला था, उसको जो है यान की कंपनी बेचेगी। यहीं से सीन जाता है डिनर वाली नाइट पर, जहाँ पर खाना खाने के बाद यान चैन को घर छोड़ के जाता है और बाहर ही शिन ये देख लेता है। शिन चैन को बोलता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो तुम इनके साथ काम बिल्कुल भी मत करो। तो चैन बोलती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम खाना खाने गए थे। दूसरी साइड नोटिफिकेशन आता है यांग के फ़ोन पे कि 1 लाख रुपए का खर्चा आया है जो भी उन्होंने डिनर करा था इसके लिए। और यहाँ पर यान बोलता है कि तुम्हारा तो पता नहीं चैंग कि तुम अमीर होगी कि नहीं, लेकिन तुम मुझे ज़रूर रोड पर ले आओगी क्योंकि तुमने मेरे बहुत खर्चे करवा दिए हैं।